प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों डेली फेथफुल प्रेयर यूट्यूब चैनल में। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर प्रार्थना करने जा रहे हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा और रोजी रोटी व रोजगार की आशीष। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में धन संपत्ति केवल विलासिता के लिए नहीं बल्कि परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए भी आवश्यक है। कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि मेहनत करने के बावजूद हाथ खाली रह जाते हैं। ऐसे समय में निराश होने की बजाय हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस वचन का अर्थ है, प्रभु अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रखता। वो हमारी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है। भाइयों और बहनों, आर्थिक तंगी का समय कभी स्थायी नहीं होता, यह केवल एक परीक्षा है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा। यदि आपका व्यवसाय ठप है, प्रभु उसमें नई जान डालेगा। यदि कर्ज का बोझ है, प्रभु आपको उससे छुटकारा दिलाएगा। याद रखिए भाइयों और बहनों, प्रार्थना और विश्वास ही तंगी को समृद्धि में बदल सकते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। तू ही सृष्टि का कर्ता है, तू ही जीवन का दाता है। प्रभु, तेरे बिना हमारे जीवन की कोई कीमत नहीं। तूने हमें सांसें दी, जीने की शक्ति दी, परिवार दिया और सबसे बढ़कर तूने हमें आशा दी। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो तेरी ही कृपा से मिलता है। चाहे वो भोजन की थाली हो, चाहे वो पानी की एक बूंद हो, चाहे वो कपड़े हों या सिर पर छत, सब तेरा दिया हुआ है। प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने भाइयों और बहनों को तेरे सामने लाते हैं जो आर्थिक संकट और तंगी से गुजर रहे हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में रोजाना भोजन की कमी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी आय उनके खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं होती। कुछ के घरों में बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, कुछ अपने प्रियजनों की दवाई भी नहीं खरीद पाते। प्रभु, तू उन सभी पर अपनी दया कर। हे स्वर्गीय पिता, तू जानता है कि इस संसार में आर्थिक तंगी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तोड़ देती है। जब घर का मुखिया अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखता है तो उसका मन टूट जाता है। जब माँ अपने बच्चों के लिए दूध या फल नहीं जुटा पाती तो उसका हृदय रो उठता है। जब युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार घूमते हैं तो उनके सपने बिखर जाते हैं। प्रभु, इन सब की पीड़ा को तू जानता है, इसलिए हम आज तेरे पास आए हैं ताकि तू ही उनके जीवन में नया मार्ग खोले। हे प्रभु, जिन भाइयों बहनों को नौकरी की तलाश है उनके लिए तू उचित अवसर प्रदान कर। बहुत से लोग महीनों और वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे साक्षात्कार देते हैं, आवेदन पत्र भरते हैं, लेकिन निराशा उनके हिस्से में आती है। प्रभु, तू उनके लिए वह दरवाजा खोल जिसे कोई बंद न कर सके। तू उन्हें सही काम दिला जो उनके लिए आशीष का कारण बने। उनकी मेहनत का उचित फल उन्हें मिले और उनके घर परिवार में खुशी लौटे। जिनके व्यापार और व्यवसाय संकट में हैं, प्रभु तू उन पर भी दया कर। बहुत से छोटे व्यापारी कर्ज में डूब गए हैं। कई लोग मेहनत करते करते भी घाटा उठाते हैं। प्रभु, तू उनकी नाव को इस तूफानी समुद्र से पार लगा। तू अपने व्यापार में स्थिरता और विकास दे। तू उनके ग्राहकों को बढ़ा, उनके काम में लाभ दे और तू अपने हाथों को ऐसा आशीषित कर कि वे दूसरों की भी मदद कर सकें। प्रभु, हम तुझसे यह भी मांगते हैं कि तू हमारे हाथों के काम को आशीष दे। जो भी हम करते हैं उसमें तेरी महिमा झलके। हमारे काम केवल हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए ही ना हो बल्कि वे दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। प्रभु, तू हमारे प्रयासों को सफल कर और हमें कभी निराश ना होने दे। प्रभु, जिन घरों में रोजी रोटी की कमी है वहां अपनी स्वर्गीय आशीष उंडेल दे। उन परिवारों को तू अपनी कृपा से भर दे। तू वादा करता है कि तू अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। तूने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। तूने 5 रोटी और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। प्रभु, आज भी तू वही परमेश्वर है जो अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को पूरी करता है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं कि तू आज भी वही चमत्कार कर सकता है। हे प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम संतोषी बने रहें। हमें यह न लगे कि अधिक पैसा ही हमारी खुशी का कारण है। हमें यह समझा कि सच्ची शांति और समृद्धि तेरे पास है। हमें आलस्य से दूर रख और मेहनत करने की आदत डाल। हमें यह आशीष दे कि हम दूसरों के प्रति करुणामय बने रहें। यदि हम संपन्न हों तो हमें जरूरतमंदों की सहायता करने का हृदय दे। प्रभु, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम खुद अपनी गलतियों के कारण आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। कभी हम लालच करते हैं, कभी गलत रास्ता चुनते हैं, कभी आलस्य में समय गंवाते हैं और कभी फिजूल खर्ची करते हैं। प्रभु, हमें इन सब बातों से बचा। हमें सिखा कि हम अपनी आय और खर्च को समझदारी से संभालें। हमें बुद्धि दे कि हम पहले तेरे राज्य और धर्म को खोजें ताकि बाकी सब चीजें हमें स्वतः मिल जाएं। प्रभु, हमारे देश और समाज को भी आशीषित कर। कई बार बेरोजगारी और गरीबी केवल व्यक्तिगत गलती नहीं होती बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की वजह से होती है। तू हमारे नेताओं और नीतिकारों को भी बुद्धि दे ताकि वे ऐसे
ऐसी योजनाएं बनाए जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। हर गांव, हर शहर, हर घर में रोजगार और आजीविका के साधन उपलब्ध हो। प्रभु, हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे घरों में कभी भूख और अभाव ना हो, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, हमारे परिवार के सदस्य बीमारी के कारण असहाय ना हो। तू हर परिस्थिति में हमारी ढाल और सहारा बन। जब हम कमजोर हों तो हमें बल दे, जब हम निराश हों तो हमें आशा दे, जब हम गिरें तो हमें उठाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, तू हमारे हर आंसू को देखता है और हमारी हर पुकार पर ध्यान देता है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं कि तू हमें गरीबी और तंगी से निकालकर समृद्धि और आशीष की ओर ले जाएगा। हमारी थाली में भोजन होगा, हमारे घरों में शांति होगी और हमारे दिलों में आनंद होगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने पहले भी हमें संकटों से निकाला है और आगे भी निकालेगा। तूने हमें जीवन दिया है और यदि जीवन है तो आशा भी है। हम तेरे वचनों पर भरोसा करते हैं कि तू कभी हमें नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाएगा। मेहनत करें, सच्चाई पर टिके रहें और सबसे जरूरी प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु आपको रोजी रोटी, नौकरी और आर्थिक उन्नति का आशीर्वाद दे। अगर यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह।